फिराक गोरखपुरी साहब लिखते हैं कि यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार, भीमसेन मालवी बात कर रहा हूँ और आज हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 जो अब 2024 हो चुकी है, क्योंकि 2 साल होने को है और अभी तक फाइनल ज्वाइनिंग इस पर हो नहीं है। फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 तीनों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे दूँ आपको। मेरा नाम भीमसेन मालवी है और मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से पीएचडी कर रहा हूँ और एनएफएससी जेआरएफ भी मेरे पास है, तो मैं जूनियर रिसर्च फेलो। ठीक है, हम तो एमपीपीएससी फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 1 का एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन आई नहीं है इंटरव्यू डेट। और जिन लोगों ने भी इंटरव्यू के जो डॉक्यूमेंट है उनको अगर सबमिट नहीं किया है तो 29 अक्टूबर आपके पास लास्ट डेट है लेट फीस के साथ, समझ गए। तो जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं जागे हो वो जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने, हालांकि सभी लोगों ने कर दिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। फेज़ 1 के रिजल्ट को आप देखिए कि अब हमारे पास इंटरव्यू डेट तो कोई है नहीं फाइनल अभी। जो उन्होंने संभावित माह बताए 2 माह, दिसंबर और जनवरी 2025 में हमारे रिजल्ट की संभावित तिथि जो है एमपीपीएससी ने जारी की थी। इसके बाद अगर हम देखें कि अभी 29 तारीख तक तो फेज़ 1 के जो है डॉक्यूमेंट सबमिशन होने इंटरव्यू के लिए, उसके बाद लग जाएगी दिवाली की छुट्टियां। तो आप मानकर चलिए कि नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक की भी लास्ट में, मैं तो कहता हूँ सेकंड वीक तक आएगा। मेरा जहाँ तक मानना है कि सेकंड वीक में जो है आपके इंटरव्यू की डेट आ सकती है। वो दिसंबर में होगा, जनवरी में, फरवरी में, जब भी होगा। जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, आप लोगों का जो है दिसंबर में अगर होगा इंटरव्यू तो नवंबर के सेकंड वीक में आपका एक इंटरव्यू की डेट आ जाएगी फर्स्ट फेज़ वालों की। रही बात एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम 4 अगस्त को हुआ था, उसकी प्रोविजनल आंसर की आ गई, फाइनल आंसर की अभी तक नहीं आई, समझ गए। तो फाइनल आंसर की अभी तक नहीं आई है। जब फाइनल आंसर की नहीं आई तो रिजल्ट कैसे आएगा? क्योंकि फाइनल आंसर की जारी करने के काफ़ी दिनों बाद जो है रिजल्ट आता है। जो अभी तक का ट्रेंड रहा है ना फर्स्ट फेज़ का, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट, हालांकि दैनिक भास्कर ने कहा कि 2 नवंबर तक जो है, मतलब नवंबर के सेकंड वीक तक जो है सेकंड फेज़ वालों का रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरा अनुमान थोड़ा इससे अलग है कि आप 20 नवंबर तक वेट कीजिए अभी, क्योंकि अभी तो फाइनल आंसर की आना बाकी है ना। फाइनल आंसर की आने के 1 या 2 वीक बाद रिजल्ट आएगा। इससे पहले आ जाता है तो अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। लेकिन इससे पहले मेरे को नहीं लगता कि 20 नवंबर से पहले सेकंड फेज़ वालों के रिजल्ट मुझे आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एमपीपीएससी की जो कार्यशैली है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। हाँ, क्योंकि दिसंबर 2022 में जिस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है और दिसंबर 2023 तक प्रॉपर ज्वाइनिंग की बात कही जाती है, लेकिन सारी बातें, सारे वादे और सारे जो उसमें बात कही सब धरे के धरे रह गए और अब दिसंबर 2024 तक इंटरव्यू हो जाए, यही बड़ी बात है फर्स्ट फेज़ वालों की। हाँ, तो मेरा मानना है कि सेकंड फेज़ वालों को अभी वेट करना चाहिए 20 नवंबर तक। सेकंड फेज़ वाले अभी वेट कीजिए 20 नवंबर तक। 20 नवंबर के बाद ही उनकी जो है कि आने की संभावना है। अब रही बात थर्ड फेज़ वालों की, क्योंकि एक फेज़ अभी बाकी है। 109 पदों के लिए 17 नवंबर को एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो जिन लोगों की भी तैयारी नहीं है ना, वैसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एमपीपीएससी एग्ज़ाम 17 नवंबर को करवा रहा है, ठीक है। जो थर्ड फेज़ वाले बच्चे हैं अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें, समझ गए, किसी ही प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़े, क्योंकि ये खबर आ रही है कि 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो हमारे पास अभी है नहीं जिस पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वैकेंसी आएगी से। इसलिए आपको अपना 100% देना है थर्ड फेज़ वालों को रिटर्न एग्जाम के लिए। और जिन लोगों के फर्स्ट फेज़ वालों के इंटरव्यू होने हैं वो अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे, मॉक लगा रहे होंगे या फिर जो भी अपने स्तर से तैयारी कर रहे होंगे। एक वीडियो उसको लेकर मैं बनाने वाला हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। वो वीडियो मैं कल बनाऊंगा कि किस तरह से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके सब्जेक्ट को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपकी जो आपने एक फॉर्म भर कर दिया ना, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म, पर्सनल डिटेल फॉर्म, उसको लेकर आपसे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है।
ये पूरी एक वीडियो में कल बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। है मैं ये वीडियो अपने घर से ही बना रहा हूँ, जो अभी देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये मेरा घर ही है। तो ऐसा नहीं है, कोशिश करते रहिए। हालांकि एक लंबा अंतराल एमपीपीएससी के एग्जाम में होता है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कल मैंने 10 सूत्र करके एक न्यूज़ चैनल है, उसकी एक खबर देखी, किस तरह से घर वाले कहते हैं कि बेटा आप छोड़कर इंदौर से आ जाइए, आप घर पे रहिए, क्योंकि अब हम भी पैसे देने में सक्षम नहीं है, पढ़ा पाने में सक्षम नहीं है। तो बिल्कुल ये बात सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कितनी मुश्किलों से माँ बाप पैसे देकर अपने बच्चों को इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में पढ़ाते हैं। उसके बाद एग्जाम का सही समय पर नहीं हो पाना बहुत दुखद है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें इन स्थितियों से अवगत तो हैं वो, लेकिन समझना चाहिए उनको इन चीज़ों को कि बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, कितनी मशक्क़त से। सही, ये बात सही है कि मैंने देख रहा था उस पूरे इंटरव्यू को कि कैसे बच्चे बता रहे हैं कि वो एक टाइम के खाने को कैसे 2 टाइम चला रहे हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है वहाँ की। एक रूम में 3-3 4-4 लोग ले रहे हैं। कम से कम जीवन की मूलभूत सुविधाओं को लेते हुए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर वैकेंसियाँ आती है, आकर कोर्ट में चली जाती है और टाइम पर भर्तियाँ नहीं होंगी, तो फिर वो डिमोटिवेट नहीं होंगे। हम जिस विकसित भारत का सपना 2047 तक देख रहे हैं, इन युवाओं के बिना संभव नहीं है। जिस देश में युवा बदहाल है ना, वहाँ विकसित भारत की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। समझ गए? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी चैनल पर नए हो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।